आपको कि रोहित शर्मा है, तो रोहित शर्मा क्रिकेट का मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे देश में ज़्यादातर क्रिकेट देखा जाता है। तो रोहित शर्मा है, उसका खेलने का तरीका अलग है, विराट कोहली का खेलने का तरीका अलग है, प्लेइंग स्टाइल अलग है, हर चीज़ अलग है उसकी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं बन सकता और रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं बन सकता। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि होम्योपैथी और एलोपैथी को जो लोग स्लो और जो फास्ट बोलते हैं, तो वो चीज़ समझ रहे होंगे। हर चीज़ की एक खासियत होती है, हर चीज़ में डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब होम्यो क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। और आज जो टॉपिक लिया हूँ वो BHMS स्टूडेंट्स के लिए और जो फ्यूचर डॉक्टर हैं उनके लिए। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मुझे बनाना पड़ा, उन लोगों को समझाना पड़ा कि ऐसा क्यों है कि वो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, है ना। और ख़ासकर ये पेशेंट नहीं, ये कमेंट कौन कर रहा है, जो कि मतलब फ्यूचर डॉक्टर है। तो वो उनका ये कमेंट है कि मतलब होम्योपैथी जो होती है वो स्लो होती है क्या? क्या होम्योपैथी स्लो होती है? तो इसी पर ये वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो में मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि एज़ ए डॉक्टर होने के नाते मैं फील्ड में हूँ। मैंने जितने पेशेंट को ठीक किया है, क्या है, सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। अगर आप फ्यूचर डॉक्टर हैं या डॉक्टर नहीं भी हैं, जो पेशेंट है वो भी बहुत गौर से देखें कि होम्योपैथी मेडिसिन होती है वो स्लो होती है क्या? तो इसमें बहुत डीप में मैं आपको समझाऊँगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं होगा, ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो होम्योपैथी होती है, तो वो एक बहुत बड़ा झूठ हर जगह फैलाया जा रहा है, मिथ जिसको कहा जाता है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि होम्योपैथी जो होती है स्लो काम करती है। ये चीज़ें आपको सोचना है कि वो कौन लोग हैं जो ये बात फैला रहे हैं, या वो कौन डॉक्टर हैं जो ये बात बोलते हैं। उनको सोचना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूँ होम्योपैथी जो है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं काम करती है, ठीक। अब मैं आपको बताऊँगा आगे भी इस वीडियो में बीच में भी कि मतलब क्यों आखिर स्लो नहीं काम करती है, क्या किस लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपकी जो डिज़ीज़ होती है, जैसे कि आप कोई बंदा आया बुखार का, ठीक, तो वो एक्यूट केस हो गया, ठीक। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा। तो अगर कोई एक्यूट केस का बंदा आया जिसको केवल फीवर है, ठीक, वो आया, मैंने उसको मेडिसिन दिया और वो समझ लीजिए कि मैं सवेरे दिया और उसके बाद वो मुश्किल से रात भर में उसको आराम मिल गया। तो आपको सोचो कितना टाइम लगा। मतलब रात का भी नहीं, मतलब 2-3 घंटे में असर दिखाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मतलब ये जो एक्यूट केसेस और क्रोनिक केसेस, अब क्रोनिक केसेस का बंदा क्या है, जैसे सपोज मान लो कि आप किसी को कोई बीमारी है, वो बचपन से चली आ रही है। तो जब वो बीमारी है, आपको कोई बीमारी कोई डिजीज़ है, हाँ, तो आपको है, तो अब मतलब वो बचपन से है, सोच लो बचपन से है, तो उसको ठीक होने में समय लगता है। मेरा बात आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब अगर कोई बंदा है वो बचपन से ही बीमार पैदा हुआ है, या फिर 3 साल 4 साल के बाद उसको कोई बीमारी लग गई है, तो वो चला आ रहा है बीमार, है ना? तो उसको ठीक होने में समय लगेगा ना। तो इसीलिए एक फैला दिया गया है रूमर जिसको कहा जाए, एक अफ़वाह फैला दिया गया है कि होम्योपैथी जो वो स्लो काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 100% जो एरर है, झूठ है। देखिए, मैं आपको इसमें हिंदी में और एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ, ताकि जो क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो डॉक्टर भी हैं, फ्यूचर डॉक्टर भी हैं और पेशेंट भी हैं, ठीक? तो ताकि सबको समझ में आए, ठीक? एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पर और इधर नीचे। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप मतलब थोड़ा-सा पेशेंस रखा करिए। आपको कमेंट करना मना नहीं है, आप कमेंट करिए, फ़ोन करिए, कॉल करिए, लेकिन थोड़ा-सा मुझको रिसीव करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं कभी क्लिनिक पर हूँ, कभी हॉस्पिटल में हूँ। तो ये चीज़ें आप थोड़ा-सा समय दिया करिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उनकी मदद कर सके आदमी। ऐसा नहीं है कि आदमी किसी की हेल्प नहीं करता है। हेल्प करना मतलब डॉक्टर का एक धर्म है, सबसे बड़ा धर्म, पूजा है उसका, हेल्प करना, ठीक ना? तो हमेशा हेल्प किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक ये था होम्योपैथी जो होती है वो स्लो, है ना? तो स्लो बिल्कुल नहीं है। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं स्लो, क्योंकि अगर आप क्रोनिक केस का कोई बंदा आया तो उसको मतलब भाई टाइम तो लगेगा ही, है ना? और उसको अगर मान लो कि कोई एक्यूट केस का बंदा है तो उसको तुरंत फास्ट मतलब इमरजेंसी। और देखिए, होम्योपैथी को आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये नहीं होगा कि आप एकदम लास्ट में उसको प्रायोरिटी दीजिए कि नहीं, नहीं हम मतलब लास्ट में ही आएँगे, होम्योपैथी लास्ट में ही चुनेंगे। तो ऐसा ये चीज़ आप मत करिए। होम्योपैथी बहुत अच्छा है, एलोपैथी से अच्छा है। मैं एलोपैथी को ख़राब नहीं बोलूँगा, ना ही मैं आयुर्वेदा को कभी ख़राब बोलता हूँ, ना ही मैं यूनानी को ख़राब बोलता हूँ, और ना ही मैं नेचुरोपैथी, योगा, किसी चीज़ को ख़राब नहीं बोलता हूँ। हर चीज़ों में अपनी एक ख़ासियत है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि आजकल ही नहीं, पहले से ही ये कोशिश की जा रही है कि होम्योपैथी को डाउन किया जाए, क्योंकि होम्योपैथी ने अपने से ही दिखाया है कि 100% क्योर होम्योपैथी में है। बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे आप कोई भी डिज़ीज़ है जिसमें एलोपैथिक वाले हाथ ऐसे खड़ा कर देते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दूँ, अब एग्जांपल है कोविड की। कोविड का आप देख लीजिए क्या हुआ है। तो मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं या पेशेंट हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ
कि कोविड के केसेस में किस तरह से प्रॉब्लम हुई थी, और अभी भी उसकी जो वैक्सीन लगाई गई है, तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन ख़राब है, लेकिन आपको 100% क्योर नहीं है। आप होम्योपैथी में आ जाओ, होम्योपैथी में 100% क्योर है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको समझना है कि होम्योपैथी जो है 100% क्योर, हर डिसीज़, हर सिम्पटम, जो भी काम उस पर, जो जैसा सिम्पटम है उस पर वर्क करती है, ठीक ना। और होम्योपैथी जो है आपको मतलब बगैर आपके शरीर का कोई एक पार्ट निकाले हुए, सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप जो एलोपैथिक का मेडिसिन लेते हो उसमें क्या होता है, सर्जरी हो जाता है बाद में, जब ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, नॉर्मल में नहीं, ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, तो आपका फिर वो पार्ट निकाल करके फिर उसके बाद बंदा ठीक होता है। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ऑपरेशन। ऑपरेशन जो होता है सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ें देखने को मिली है कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, एलोपैथी में। तो ये चीज़ आपको समझना है, एलोपैथी और होम्योपैथी में बहुत अंतर है, और दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का अपना अपना काम है। ये नहीं है कि आप, मेरे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एलोपैथी में लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सोच है कि नहीं नहीं भाई, एलोपैथी जो है वो मतलब हम ले लेते हैं बहुत जल्दी, जो एक्शन करेगा और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। तो मेरे जो 4 साल के कैरियर में मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा केसेस आए जो एलोपैथी से आए हैं होम्योपैथी की तरफ और ठीक हुए। तो फिर उन्होंने माना कि नहीं नहीं, होम्योपैथी मतलब बहुत अच्छा है। तो मैं ये बोला कि होम्योपैथी आज से नहीं, बहुत ज़माने से, और होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच में जंग ठीक उसी तरह है जैसे इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में, ठीक ना। जंग नहीं कह लिया जाए, मतलब एक अपने आप को सब बड़ा दिखाने की कोशिश होती है, बड़ा दिखाने की कि हाँ कि क्या चीज़ है ना। तो यही चीज़ है कि बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर है, सब सबका अपना अपना काम है। होम्योपैथी भी अपना काम करता है, एलोपैथी भी अपना काम करता है। आपको ये चीज़ समझना है कि आपको क्या करना है, आपका अपना शरीर है, ठीक ना। आप मतलब ये चीज़ आपको अगर 100% क्योर चाहिए तो आप होम्योपैथी में आइए। आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा का अपना काम, आयुर्वेदा में मतलब आपको क्योर जो मिलेगा, और हम जो आयुर्वेदा का आपने मतलब तुलसी उलसी का जो हर चीज़ इस्तेमाल किया होगा, तो आयुर्वेदा भी अच्छा है। लेकिन होम्योपैथी में स्लो का जो टैग लग जाता है, ये मेरे एकदम सर है। और होम्योपैथी में एक और चीज़ मैं देखा है, लोगों को विश्वास नहीं है। लोग ये सोचते हैं यार मैं हर जगह ट्रीटमेंट ले लिया ठीक नहीं हुआ, एलोपैथिक के यहाँ गया, हर जगह हर डॉक्टर के यहाँ देखते हैं देख लिया, अंग्रेजी दवा खा खा के मैं, मेरा पूरा शरीर फूल गया है, मैं मोटा हो गया, और वही टैबलेट ले लेकर। तो यार ये एलोपैथी वाले तो ठीक नहीं कर पाए, तो ये होम्योपैथी वाले ठीक कर लेंगे, या ये अंग्रेजी दवा नहीं असर किया, हमें ये होम्योपैथिक क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि हाँ ये सही कर देगा। लोगों को विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मतलब ये लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, भाई हर चीज़ का केमिकल फार्मूला होता है। ऐसे नहीं है कि आपको होम्योपैथिक जो नहीं इस्तेमाल किया वही इस बातें करेगा, ठीक ना। आपको होम्योपैथिक में एकदम भी मतलब भरोसा नहीं है तो आप खुद करके देखिए, इसके ट्रीटमेंट, इसकी मेडिसिन, आपको खुद मतलब विश्वास मिलेगा। और स्लो स्लो तो आपको मैं समझा ही दिया कि स्लो तो वो है ही नहीं। अगर आप क्रोनिक डिजीज़ की बात करोगे तो उसमें टाइम लगेगा आपको, कम से कम 3 महीना तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। 100% नहीं तो फिर भी 50% रिकवर होने में। जो क्रोनिक डिसीज़ हो उसकी बात कर रहा हूँ। आप बुखार है तो कोई बोले यार नहीं यार अब तो हमको 3 महीना वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। जब कोई चीज़ है अगर बहुत जल्दी आई है तो बहुत जल्दी जाएगी, ये भी जान लो। अगर जैसे बुखार है तो वो तुरंत आया है तो तुरंत चला जाएगा, ठीक है। आप मेडिसिन लोगे तो दूसरे दिन ही चला जाएगा, नहीं लोगे तो मतलब 4 5 6 एक हफ्ता तक झेलते रहो। और होम्योपैथिक मेडिसिन में एक से एक मेडिसिन है। अब आपको यही है कि भाई जो डॉक्टर जो दे रहे हैं वो आप मैटर करता है। अब आप कहे डॉक्टर साहब कहीं दे दिए आपको दवा, मतलब आराम किया लेकिन नहीं दिया। तो मेन चीज़ है, बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब के पास जाते ही नहीं। देखा, मेन चीज़ है कि आपको मतलब ट्रीटमेंट से मतलब होना चाहिए, आपको डिजीज़ ठीक कराना है। नहीं तो जान लो कि अभी ये इनिशियल सिम्टम है, फिर जब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ाते 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 फिर लास्ट में आते हैं भैया कि अरे सर ये है, हमें मतलब बचपन से है तो ये ठीक कर दीजिए, ये नहीं ठीक है, हमने बहुत जगह मतलब ट्रीटमेंट लिया है नहीं सही हुआ। तो भाई आप एक बार, आपको अगर ठीक होना है तो जब आए हो तो कुछ तो सोच के आए होगे ना। ये तो नहीं है कि होम्योपैथी में मतलब ऐसे ही आ गए हो, नहीं नहीं, जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है। इसी दुनिया में सॉल्यूशन है। ऐसा तो है नहीं कि आप एलियन हो और एलियन में जैसे आते हैं। तो मैं आपको ये इतना लैंग्वेज में आपको इसलिए समझा रहा हूँ डीप में, ताकि उन बच्चों का भी जो क्वेश्चन का सवाल मिल जाए, और जो पेशेंट देख रहे हैं इस वीडियो को उनका भी सवाल मिल जाए। तो मेरे ये कहने का मतलब है जो होम्योपैथी जो होता है वो स्लो तो बिल्कुल नहीं है, आप इतना दिमाग कर लीजिए। आपको मैं बता दिया एक्यूट केसेस में तुरंत चुटकियों में आपको मतलब ठीक कर देगा। आपको देखना है कि आपको किस टाइप की डिसीज़ है, उससे आपको सिम्टम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो दूसरा आपको स्टेप लेना है, डॉक्टर के पास जाके चेक करा के। नहीं तो आपका हाल इसी तरह होगा कि आपको प्यास लगा है तो आप खाना खाओगे। सही बता रहा हूँ। आपको अगर प्यास लगा हो तो आप खाना खा रहे हो, फिर उसके बाद होता क्या है कि इसके भी साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। हालांकि होम्योपैथी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप जब सही टेलीविज़न, सही
आप टैबलेट इस्तेमाल करो तब ना, बायोकेमिक टैबलेट्स। होम्योपैथी की बात करूँ तो ये चीज़ आपको समझना है कि हाँ भाई, आप किसी, मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ बताओ, किसी कोई भी आसपास मतलब जो डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर, उन्हीं को दिखा के, उन्हीं को कंसल्ट करके आप लो। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जो अपने से मेडिसिन ले रहे हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, तो फिर उनको वो मेडिसिन छोड़नी पड़ती है। क्यों? रीज़न सबसे एकदम साफ है कि भाई आपको जब खाना है तो आप पानी तो नहीं पियोगे ना। तो ये चीज़ है मेन, है ना। आपको खुद देखना, आपकी शरीर है, ये जो ऊपर वाला इतना अच्छा शरीर दिया हुआ है, उसको काहे को बिगाड़ने को पड़े। चंद रुपयों के चलते होता क्या है कि इधर उधर फंस जाते हो। ये सब चीज़ें मेन आपको ये सोचना है कि स्लो कुछ नहीं होता है। उल्टा सीधा आप मतलब चक्कर में पड़ोगे तो फिर वो तो टाइम लगनी लगनी है। अपना जो है सिम्टम आप बताओ डॉक्टर साहब के यहाँ, जहाँ भी, मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ हो रहे तो मैं तो मतलब आपके लिए हेल्प के लिए हूँ ही। लेकिन आप जहाँ पर भी हो, वहाँ पर मतलब जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर जो BHMS किए हुए हैं, उनके पास जाइए, उनके पास बताइए, अपना सिम्टम बताइए, तो वो कुछ मेडिसिन, कुछ ट्रीटमेंट कराएंगे आपका, तो वो आप ठीक होगे। नहीं तो आप क्या हो गए कि भैया अपना बीमारी बढ़ाते गए और फिर उसके बाद बोले नहीं यार ये तो स्लो है बहुत। ऐसे नहीं होता है। आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। और मैं आपको बता दूँ कि अगर ये चीज़ें पर आज भी कंट्रोल नहीं लाया गया, तो आगे चल करके वो पेशेंट ही सफ़र करेगा। क्यों सफ़र करेगा? वो सफ़र इसलिए करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि यार होम्योपैथी जो है स्लो है। होम्योपैथी मतलब अभी होम्योपैथी जान ही क्या रहे हो। होम्योपैथी जो है आज से नहीं, 200 साल पहले से होम्योपैथी चला था। उसके दुश्मन दुश्मन तो इतने हैं कि होम्योपैथी को बंद कराने के पीछे पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं कि होम्योपैथी जो है आपको 100% क्योर देता है। आज भी मॉडर्न साइंस के पास कोई भी मेडिसिन जो होती है, जो डिसीज़ की, बहुत सारी डिजीज़ मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, उसका कोई भी क्योर नहीं है। क्योर मतलब उसकी कोई भी दवा नहीं है। अब वो इससे बचने के लिए रिसर्च पे रिसर्च, रिसर्च पे रिसर्च, और हमारी होम्योपैथी चुटकियों में एकदम मतलब ठीक कर देती है। लेकिन आपको प्रॉपर डायल्यूशन की ज़रूरत है, प्रॉपर कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, और वो देगा डॉक्टर। इसीलिए कुछ भी, कोई भी डिसीज़ हो, कुछ भी हो, आपको पहले कंसल्ट करना है जो जिस पर आपको ट्रस्ट है, जिस पर ट्रस्ट मेन है, ट्रस्ट। आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हो, जो BHMS डॉक्टर हैं उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हीं के पास जाइए, अपना पूरा सिम्टम बताइए, तो आप देखिए जितना जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। और ये जो भ्रम है ना, ये टूट रहा है। बहुत सारे लोग अब मानते हैं, जो करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो उनके मन में लगा रहता है, एक शंका लगा रहता है, यार ये क्या है ना। लेकिन ऐसे किसी को मतलब नीचा दिखाने से नहीं होता है। फैक्ट्स आपके सामने है। फैक्ट्स ये है कि होम्योपैथी का हर डिजीज़ में क्योर है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और आज से नहीं, इसके दुश्मन भी बहुत हैं। इसमें रिसर्च हुआ है, रिसर्च करके ये चीज़ें सामने लाई गई। और WHO का आप डेटा उठा के देख लो, होम्योपैथी जो है एलोपैथी के बाद आता है। ठीक ना। अब आप बोलोगे आता तो वो एलोपैथी के बाद, हाँ एलोपैथी के बाद ही आता है, बता रहा हूँ मैं। क्योंकि आयुर्वेदा जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक ना। अब मैं आपको बता दूँ क्यों आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप जैसे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है। तो एलोपैथी जो है वो फर्स्ट नंबर पर आने का सबसे बड़ा बात है, उसकी मार्केट ज़्यादा है। वो आज से नहीं है, वो मतलब एलोपैथी का बहुत ज़्यादा मार्केट है। एलोपैथी फर्स्ट में आता है, समझ लो। और जितना फर्स्ट में है उतने ही उसमें खामियां हैं। मैं किसी भी पैथी का बदनामी नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई एलोपैथी का स्टूडेंट देख रहा हो, MBBS का स्टूडेंट, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं उसको हर्ट करूँ। मैं किसी भी स्टूडेंट या जो डॉक्टर्स हैं उनको हर्ट करने के पर्पज़ से ही वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ की अपनी अपनी खासियत है। ठीक ना। एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको कि रोहित शर्मा है, तो रोहित शर्मा क्रिकेट का मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे देश में ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है। तो रोहित शर्मा है, उसका खेलने का तरीका अलग है। विराट कोहली का खेलने का तरीका अलग है। प्लेइंग स्टाइल अलग है, हर चीज़ अलग है उसकी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं बन सकता, और रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं बन सकता। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि होम्योपैथी और एलोपैथी को जो लोग स्लो और जो फास्ट बोलते हैं, तो वो चीज़ समझ रहे होंगे। हर चीज़ की एक खासियत होती है, हर चीज़ में डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों होता है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आप में, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए, वो चीज़ मैटर करता है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये हमेशा 24 घंटा नहीं सोचना चाहिए कि यार कि मैं किसका कौन सी चीज़ की दवा लूँ, मैं एलोपैथी में जाऊँ कि होम्योपैथी। फर्स्ट आप होम्योपैथी में आओ, फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट कोई भी डिजीज़ हो आप होम्योपैथी में हो, तो देखो 100% क्योर मतलब मैं ला के दूँगा आपको। और आप कुछ दिन करो देखो, क्योंकि अगर क्रोनिक की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ में, एकदम साफ बात है क्रोनिक की। और क्रोनिक का सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं टाइम लगती है। एलोपैथी में मतलब आप जाओ, उसमें है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है, परेशान है वो लोग, रिसर्च पे रिसर्च किए पड़े। ठीक ना।
तो वो क्यों है आखिर, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इंसान के शरीर पे ड्रग्स पे ड्रग्स ड्रग्स पे ड्रग्स डाले पड़े हैं, और उसका नतीजा ये है कि वो शरीर पे जा करके कुछ देर के लिए तो आराम कर देती है, लेकिन फिर उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करती है, वो बल्कि उसका एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। ठीक ना? तो होम्योपैथी अपनाएं, एक बार मौका ज़रूर दें होम्योपैथी को, और मतलब होम्योपैथी जो है आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, ये ऐसी है होम्योपैथी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लगे, अगर अच्छा से समझ नहीं आया हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा से समझ में आया हो या मेरे समझाने का तरीका आपको कुछ समझ में आया हो, ये बातें या होम्योपैथी का आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।